इंदौर में पुलिस की स्पेशल ब्रांच के जवान सत्यम बहल को उसी की पत्नी ने प्रेमिका बनकर ट्रैप किया। शादी के बाद कुछ दिनों तक सत्यम ने मनीषा को अच्छे से रखा, फिर उसके बाद शुरू हुआ यातना देने का सिलसिला। आए दिन पुलिस जवान अपनी पत्नी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना देता था। पत्नी को जरा जरा सी बातों पर बाथरूम में कई घंटों तक बंद करके रखता था। परेशान होकर महिला ने माता पिता से शिकायत की, साथ ही महिला थाने में पति की शिकायत दर्ज की गई। शादी 2019 में 2019 में हुई थी, जो कि शादी के 2-2.5-3 महीने बाद ही वो मुझे टॉर्चर करने लगे और बिना बोले मेरे घर पे लेकर आ गए। छोटी सी बात को लेकर, मुझे नहीं पता कौन सी छोटी सी बात को लेकर। फिर मुझे पता चला कि ना ये मेरी मम्मी से शिकायत करने आए, मेरे खिलाफ़ ये ऐसी करती है, घर पे ऐसे करती है, हमारी बात नहीं सुनती है। फिर मम्मी वहाँ पे मैं 18-20 दिन रही, फिर भी वो लोग बाद में लेने नहीं आए। फिर भी उसने मेरे व्हाट्सअप उस वक्त भी ब्लॉक कर दिया था। फिर भी मैं जाना चाहती थी और वो फिर बाद में जिसने रिश्ता कराया वो लेकर आए। फिर उसके बाद में चली गई, फिर वापस से थोड़े दिन तक अच्छी रही, अच्छा रखा उनने। फिर उसके बाद में वापस से और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे वो लोग कि तुमने ऐसा ऐसा कर दिया, तुमने पूरे समाज में बात फैला दी, हमने तो ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा। फिर भी झूठ हर बात में झूठ बोलना, हर बात में टॉर्चर करना, मार पीट करना, बाथरूम में बंद करना। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे तू अपने घर मत जा, तू अपने मम्मी पापा के साथ बात मत करे, ना ही तू रिश्तेदार के साथ बात कर। मेरा मोबाइल छीन लिया उनने और उसकी माँ सिर्फ उसी का साथ देती थी। पत्नी ने पति की असलियत जानने के लिए अन्य युवती बनकर व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग की, जिसके जरिए ये खुलासा हुआ है। मैंने अन्य लड़की काल्पनिक लड़की बनकर बात करी थी, जो कि मैं उसको सामने लाना चाहती थी सच को, कि वो वाकई में कैसा इंसान है। मैंने मेरी तरफ से कोई भी अश्लील बातें नहीं थी, सिर्फ सामने वाले की तरफ से ही अश्लील बातें थी। और वो बहुत गंदी गंदी बातें करता था, सेक्सी वाली, ये सब रूम वाली, ये तो मैं समझ गई ये चरित्रहीन है पूरी तरीके से। ये सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं, वो किसी भी लड़की का नहीं हो सकता कभी भी। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? मैंने इसकी शिकायत महिला थाने में की थी। तो किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई हुई और अभी जमानत पे जो बाहर है, और अभी क्या आर्डर हुआ है उसका? अभी जमानत पे है और FIR हो चुकी है। किन के खिलाफ हुई है? हस्बैंड के खिलाफ हुई है। सास के खिलाफ नहीं हुई है, बट सास भी है, लेकिन उसके हमने खिलाफ नहीं करी है, सिर्फ पति के ही खिलाफ करा है। अच्छा, किसी तरह की क्या आपको धमकी या किसी तरह का दबाव के लिए कोई? वो बोलता था कि ना तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा है तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा मम्मी को धमकी देता था, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मुझे मेरा पूरा दहेज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, जो भी उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है उसका मुझे पूरा भुगतान चाहिए। मैं बस उनसे यही विनती करती हूँ, बड़े अधिकारी उसके खिलाफ सख्त अधिक करे और उसको सजा के तौर पर दिलवाए उसको। पीड़िता का कहना है कि उसने पति को घर में अखबार लगाने की बात कही थी, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। साथ ही लगातार पीड़ित पत्नी को दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा, जिस पर पत्नी मनीषा ने महिला थाने में इसकी शिकायत की। बाइक की मांग करी थी उनने, दहेज इतना सारा देने के बावजूद भी शादी के बाद उन्होंने 2 व्हीलर की मांग करी थी मुझसे, और साथ साथ में मेरे पापा से भी करी थी हस्बैंड ने। और मुझसे क्या जॉब करते पापा? मेरे पापा सेल टैक्स ऑफिस में हैं, गवर्नमेंट जॉब है। और पति SP ऑफिस में स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है, इंदौर। उसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर पति को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पति जमानत पर बाहर है। पत्नी द्वारा कोर्ट में व्हाट्सएप पर हुई चैट को बतौर सबूत पेश किया गया, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। फिलहाल पति जमानत पर बाहर है और पत्नी का आरोप है कि जब खुद की पत्नी की सुरक्षा या रक्षा नहीं कर सकता तो पुलिस जवान अन्य महिला की इज्जत कैसे कर सकता है।
अन्य लड़की बनकर बात करी और वो ऐसी गंदी हरकतें करने लगा, बात करने लगा, तो वो किसी और लड़की के साथ या फिर किसी और महिला की क्या रक्षा करेगा? वो उसको पुलिस में रहने का अधिकार ही नहीं है। वहीं एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि 2020 में पीड़िता द्वारा शिकायत की गई थी और कोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति पर 7,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। ये युवती इंदौर निवासी है, सुकलिया में रहने वाली है। मनीषा पति सत्यम बहल है। इसका विवाह सन 2019 के अंतर्गत फरवरी में हुआ था। जिस युवक से हुआ था उसका नाम सत्यम बहल है। वो निवासी पंचम फेल श्री कृष्ण मंदिर की पीछे वाली गली में रहता है। उक्त युवक आरक्षक होकर स्पेशल ब्रांच पलासे इंदौर में पदस्थ है। शादी के बाद में इसके अंतर्गत जो युवक है सत्यम बहल के साथ में उसकी जो माँ है, मतलब जो सास आरती बली है, दोनों पीड़िता पत्नी बहू को परेशान करते थे 2 टू व्हीलर गाड़ी को लेकर, और न केवल परेशान करते थे, इसके बाल खींच के इसके मारे साथ मारापीटी करते थे और घंटे इसको बाथरूम में बिठा के रखते थे। इन सब चीज़ों को लेकर जब इसने इसकी आपत्ति ली, इसको पेपर नहीं पढ़ने देते थे, तो इसको इन्होंने सितंबर 2019 से ही परित्याग करके मायके में छोड़ दिया। इसी दौरान जब पीड़िता को पता चला कि फेसबुक के ऊपर सत्यम बहल ने अपना एक अकाउंट बना रखा है जिसमें उसने पुलिस की गाड़ी के ऊपर पैर रख के खड़ा है और स्वयं ने अपने आप को सिंगल स्टेटस के रूप में शादीशुदा होने के बाद में सिंगल स्टेटस डाल रखा है। इन सब चीज़ों की जब इसको जानकारी पता चली तो इसने एक अन्य युवती बन के जब उस सत्यम बहल से बात करी, तो एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उस युवक ने, आरक्षक पुलिसकर्मी ने, सत्यम बहल ने पीड़िता से न केवल अश्लील बातें करी बल्कि विवाहित होने के बाद में उसके साथ पीड़िता से उसने किसकी मांग करी। शादीशुदा होने के बाद में इसको होटल में ले जाकर सेक्स करने तक की अश्लील वर्गर, मतलब एक हद हो जाती है, वहाँ तक की डिमांड कर ली पीड़िता से। जब इन सब चीज़ों को पीड़िता को जानकारी लगी तो इसने बड़े अधिकारियों को पूरे के पूरे सोशल मीडिया चैटिंग के, फेसबुक के स्क्रीनशॉट बड़े अधिकारी को DIG जन सुनवाई में दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक है, जिसका काम सेवा करके महिलाओं की भी रक्षा करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई, किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसमें एक जरूर बात यह हुई कि महिला थाना इंदौर ने दहेज प्रताड़ना के केस में, शारीरिक प्रताड़ना के केस में आरोपी के विरुद्ध इसके अंतर्गत उन्होंने FIR दर्ज कर दी, जिसमें कोर्ट से आरोपी सत्यम बहल जमानत पर है। लेकिन जो प्रमाण हमने पेश कर रहे थे कि चूंकि एक व्यक्ति इस प्रकार के दुराचरण का व्यक्ति है और इस प्रकार हरकत कर रहा है जो समाज के लिए कलंक है और पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और पुलिस को नाम को दुरुपयोग कर रहा है, इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केस पेश करा था, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद में कोर्ट ने इसमें पति सहित सास आरती बहल के खिलाफ भी केस दर्ज करा और पीड़िता के जितने भी स्क्रीनशॉट थे उन स्क्रीनशॉट को सबूत के रूप में माना और पीड़िता के सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए पति और सास से कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिलवाया। साथ में पीड़िता को 2 साल का जो रिमेनिंग अमाउंट था मेंटेनेंस का 7,000 प्रति माह की दर से टोटल 2,03,000 रुपये का भी एक भरण पोषण आदेश पीड़िता के हित में दिलाया। प्रति माह 7,000 का भी ऑर्डर पति को आदेश करा कि वो अपनी पत्नी को दे ये, और इसकी एक कॉपी संबंधित थाने सहित महिला बाल विकास अधिकारी को भेजी। अपने आप में एक ऐसा मामला है कि एक पीड़िता को पुलिस विभाग में जाने कर जब उसको कोई राहत न मिली, उसको सहायता नहीं मिली, उसको फिर जिला कोर्ट की शरण लेनी पड़ी कि एक मेरा पति ही पुलिस में होकर एक मुझे अन्य युवती समझ के इसमें की गंदी हरकत कर रहा है, तो समाज में अन्य लोगों के साथ में क्या करता हूँ। वहीं पीड़ित पत्नी द्वारा पति की सच्चाई सामने लाने के उद्देश्य से अन्य युवती बनकर उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग की, जिससे स्पेशल ब्रांच में पदस्थ जवान सत्यम बहल ने पीड़िता से व्हाट्सएप में अश्लील बातें की, जिससे पीड़िता को शक हुआ कि जब वह अपनी पत्नी की इज्जत व सुरक्षा नहीं कर सकता और अन्य युवतियों की सुरक्षा क्या करेगा। फिलहाल पीड़ित युवती पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से उचित न्याय की गुहार लगा रही है।